children, welcome back to our digital platform अरावली एजुकेशन। आज की हमारे इस क्लास में हम क्लास 9 इंग्लिश बुक मूवमेंट का जो चैप्टर नंबर 7 है द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो फुल समरी है, इस पूरे पार्ट का जो फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको करवा दिया है। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम इसके सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। तो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। तो इस क्लास में मैं आपको आपका जो चैप्टर है 7, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में इसमें बताऊंगा। तो ये एमसीक्यूज बताने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि आपने आपका जो अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली का जो पेपर था उसमें देखा होगा कि इस जो आपकी मूवमेंट्स बुक है वहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है वो आपके इस मूवमेंट वाली बुक से पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसके अंदर ये जो एमसीक्यूज है वो बुक में कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने बड़ी ही मेहनत करके लिए स्पेशली आपके लिए ये जो क्विज रेडी करी है एमसीक्यूज की, जो आपके आने वाले ईयरली एग्जाम के अंदर बेहद ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर हम लोग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसकी जो टेक्स्ट बुक के जो आपके क्वेश्चन है वो भी मैं अब इसमें करवाऊंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which disease Johnsy developed in November in the story The Last Leaf? यानी कि जो आपकी द लास्ट लीफ वाली स्टोरी है उसमें जॉन्सी को कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है वो नवंबर महीने के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी अल्जाइमर। तो आप सबने इस स्टोरी को पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, जो सही राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए निमोनिया। तो जॉन्सी को कौन सी बीमारी हुई थी? निमोनिया। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Who tried her best to make Johnsy take interest in the things around her? तो किसने पूरी कोशिश करी, अपनी जितनी भी कोशिश थी वो करी, जॉन्सी टेक इंटरेस्ट की, जॉन्सी इंटरेस्ट ले अराउंड हिम हर थिंग्स, यानी कि अपनी आस पड़ोस की चीजों के अंदर जॉन्सी इंटरेस्ट ले, इस चीज के लिए किसने ये कोशिश करी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सू ने, ऑप्शन नंबर बी ऑथर, ऑप्शन नंबर सी द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी बहरामन। तो किसने कोशिश करी थी जॉन्सी के लिए कि वो अपने आसपास की जो एनवायरमेंट है, अराउंड जो चीजें है उनके अंदर इंटरेस्ट ले? तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी शू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Who fell very seriously ill in November in the story The Last Leaf? यानी कि जो द लास्ट लीफ वाली स्टोरी है इसके अंदर नवंबर महीने के अंदर गंभीर रूप से कौन बीमार पड़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन्सी, ऑप्शन नंबर बी बहरामन, ऑप्शन नंबर सी सू और ऑप्शन नंबर डी ऑथर। तो कौन बीमार पड़ जाता है? तो पड़ जाती है जॉन्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Who brought a bowl of soup for Johnsy? जॉन्सी के लिए एक कटोरा सूप कौन लेके आया? ऑप्शन नंबर ए बहरामन, ऑप्शन नंबर बी कुक, ऑप्शन नंबर सी सू, ऑप्शन नंबर डी हरसेल्फ, यानी कि जॉन्सी खुद लेके आई। तो कौन लेके आया था? तो उसके लिए उसकी जो बेस्ट फ्रेंड सू है वो लेके आई थी कप ऑफ बाउल या फिर बाउल ऑफ सूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Who is the writer of the story The Last Leaf? कि इस लास्ट लीफ वाली स्टोरी का राइटर कौन है, लेखक कौन है? एंटोन चेकोव, बी हासमेंडर, ऑप्शन सी ओ हेनरी, ऑप्शन डी जेन गोयडसो। ठीक है ना? तो आपने पढ़ा होगा इस स्टोरी का राइटर कौन है? ओ हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, Who woke up the next morning with a feeble voice? अगली सुबह कमजोर आवाज के साथ कौन उठा? ऑप्शन नंबर ए सू, ऑप्शन नंबर बी जॉन्सी, ऑप्शन नंबर सी बहरामन, ऑप्शन नंबर सी डी द डॉक्टर। तो अगली सुबह कमजोर आवाज के साथ कौन उठा? जॉन्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ओल्ड वाज बहरामन इन द स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो बहरामन है उसकी उम्र क्या बताई गई है। तो ये है आपका 40 ईयर्स 40 साल, ऑप्शन नंबर बी 60 ईयर 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 80 ईयर्स 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 100 ईयर या 100 वर्ष। तो बहरामन की जो उम्र है वो कितनी बताई है। तो इस स्टोरी में बहरामन की जो उम्र बताई है वो 60 ईयर 60 वर्ष। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु डिडंट से अ वर्ड एंड वेंट बैक टू द रूम। किसने एक शब्द भी नहीं बोला और सीधा अपने रूम के अंदर वापस गया। तो कौन था, बहरामन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सू, ऑप्शन नंबर सी जॉन सी, ऑप्शन नंबर डी दकू। तो वो कौन था, बहरामन था, जो एक शब्द भी नहीं बोला और सीधे अपने रूम के अंदर गया। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड बहरामन लिव इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। जो द लास्ट लीफ वाली जो स्टोरी है इसमें जो बहरामन है वो कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहते थे, जस्ट अक्रॉस द हॉल, हॉल के सामने, ऑन द ग्राउंड फ्लोर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर पर, या फार अवे इन द विलेज, या फिर दूर गांव के अंदर। इस स्टोरी के अंदर जो बहरामन है वो कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सेड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। यानी कि ये किसने कहा कि मरने की चाहत रखना एक पाप है, ये किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सू, ऑप्शन नंबर बी बहरामन, ऑप्शन नंबर सी जॉन सी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो ये बात किसने कही थी कि मरने की चाहत रखना एक पाप होता है। तो ये लास्ट में कहा था सू ने, सॉरी सू ने नहीं जॉन सी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये तो आपकी जो एमसीक्यूज थे, जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपकी जो ईयरली एग्जाम होगी उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बताए थे। तो अब आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज जॉन्सिस इलनेस, जॉन्सी की क्या बीमारी थी, व्हाट कैन क्यूर हर, क्या चीज उसका इलाज कर सकती थी, द मेडिसिन दवाई, और द विलिंगनेस ऑफ लिव, या फिर जीने की चाहत। तो जॉन्सी को क्या बीमारी थी और क्या चीज उसका जो इलाज है वो कर सकती थी, मेडिसिन दवाई कर सकती थी या फिर उसके जीवन की चाह। तो इसका उत्तर देखते हैं। जॉन्सी सफर्स फ्रॉम निमोनिया, जॉन्सी है उसको कौन सी बीमारी थी, निमोनिया, बट हर इलनेस इज मोर साइकोलॉजिकल, लेकिन जो उसकी बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल थी, मनोवैज्ञानिक थी, देन फिजिकल से, यानी कि शारीरिक बीमारी से ज्यादा उसकी साइकोलॉजिकल बीमारी थी उसे। सी हैज लॉस्ट हर ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ, उसने अपनी लाइफ के अंदर सारा जो इंटरेस्ट है वो खो दिया था। सी इज सर्टेन, और उसने पक्का यकीन कर लिया था दैट सी इज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाली है। नाउ नो मेडिसिन कैन हेल्प हर, अब कोई भी मेडिसिन है वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। इट इज ओनली हर डिजायर टू लिव दैट कैन क्यूर हर, सिर्फ उसकी एकमात्र चीज थी, एकमात्र इच्छा ही उसकी थी, जो उसने जीने की इच्छा ही थी, जो उसका इलाज कर सकती थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज, यानी क्या आपको लगता है कि जॉन्सी की जो डिप्रेशन की जो निराशा की जो फीलिंग थी, जो एहसास था, जो भावना थी, इज कॉमन अमंग टीनेजर्स, जो कि टीनेजर्स के अंदर, जो किशोरों के अंदर कॉमन होती है, सामान्य होती है। आपको ऐसा लगता है क्या। तो देखते हैं इसका आंसर है यस, हाँ बिल्कुल। आई थिंक द टीनेजर्स आर जनरली वेरी इमेजिनेटिव, मुझे लगता है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो सामान्यतः वेरी इमेजिनेटिव, बहुत ही ज्यादा काल्पनिक होते हैं। इफ अगर अ थिंग वंस गेट इनटू देयर माइंड, अगर कोई एक चीज एक बार उनके दिमाग के अंदर बैठ जाती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक इट अवे, तो उसे वहां से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जॉन्सी इज ऑल्सो अ टीनेजर, तो इसी तरह से जॉन्सी भी एक टीनेजर थी। द आइडिया ऑफ डेथ गेट इनटू हर माइंड, और उसके दिमाग के अंदर जो मौत की सोच है वो चली जाती है। सी कांट गेट राइट ऑफ इट इजीली, जिससे वो आसानी से छुटकारा नहीं पा पाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बहरामन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, बहरामन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बहरामन का एक सपना था, अब वो सपना क्या था, क्या वो सपना सच भी हुआ। तो इसका आंसर है बहरामन्स ड्रीम इज टू पेंट अ मास्टरपीस, बहरामन का एक सपना था एक मास्टरपीस को पेंट करना। इट डज कम ट्रू, और ये सपना
ट्रू हुआ, पूरा हुआ, व्हेन जब ही पेंट्स अ लीफ सच, एक ऐसी पत्ती को उन्होंने पेंट किया दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रही थी। जब ऐसी पत्ती को एक नेचुरल प्राकृतिक, तो ऐसी पत्ती को उन्होंने जब पेंट किया तब उनका जो सपना है वो पूरा हो गया। ही पेंटेड द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन अ क्रीपर, और उन्होंने क्या पेंट करा था, तो उन्होंने एक लास्ट लीफ पेंट करी थी जो क्रीपर के ऊपर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बेहरामन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से सो, व्हाट इज बेहरामन मास्टरपीस, बेहरामन की जो मास्टरपीस है वो क्या है, व्हाट मेक्स सू से सो ऐसा क्यों कहती है, यानी कि क्या चीज उसको सू को कहने के लिए मजबूर करती है। देखते हैं आंसर। बेहरामन्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ एन आईवी लीफ, तो बेहरामन की जो मास्टरपीस है वो क्या थी, पेंटिंग ऑफ आईवी लीफ, आईवी पत्ती की जो पेंटिंग थी वो बेहरामन की मास्टरपीस थी। दिस पेंटिंग प्रूव्स अ मास्टरपीस, ये जो पेंटिंग है वो उसको मास्टरपीस को प्रूव करके दिखाती है। बिकॉज, क्योंकि जोन्सी इज हर सेल्फ एन आर्टिस्ट, क्योंकि जोन्सी है वो खुद भी एक आर्टिस्ट थी, कलाकार थी। इवन सी कांट टेल, फिर भी वो नहीं बता सकी दैट इट इज नॉट अ रियल लीफ, ये की वास्तविक पत्ती नहीं है। दैट इज वाई, इसी वजह से सो कॉल्स इट अ मास्टरपीस, सो उसको एक मास्टरपीस है वो कहती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस मास्टरपीस, उनकी इस मास्टरपीस की वजह से दैट जॉन्सी रीगेन्स हर विल टू लिव, जॉन्सी की फिर से जीने की जो चाहत है वो जागृत हुई। तो इस तरह से आज की आपकी इस क्लास में मैंने आपकी जो चैप्टर 7 था उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से बताए हैं। आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा, और इसी के साथ में मैंने आपकी ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी इस क्लास में मैंने बताए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।